स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं। क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में। अभी बिटकॉइन का प्राइस 82,900 के करीब है। किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और जो मेरा चार्ट है जिससे मैं आपको समझाता हूं हर बार, जैसे कि कल परसों भी मैंने आपको समझाया था, उसी चार्ट पर मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको बताया था क्या वो चीज़ फॉलो हुई है, कितनी फॉलो हुई है और क्या ट्रेड हम ले सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। भाई बिटकॉइन की एक हमारी ट्रेड थी, आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग हमने 83,113 से शॉर्ट किया था और अच्छे खासे पॉइंट हमने यहाँ पर कैप्चर किए हैं। लगभग मैं बात करूँ यहाँ पर तो 2000 पॉइंट हमने कैप्चर किए बिटकॉइन के अंदर और स्टॉप लॉस हमारा 380 पॉइंट का था। अब नेक्स्ट ट्रेड क्या होगी बिटकॉइन की वो मैं आपको सामने रखने वाला हूँ। सारे ही आप लोग ट्रेड ले सकते हैं लेकिन लेवरेज थोड़ा कम लीजिएगा, क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसे दौर में है जहाँ पर कि ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, एक रेंज में है। तो रेंज में मार्केट जब भी होती है तो वहाँ पर आपको ट्रेड जो है वो थोड़ी देख के ही करनी होती है, लेवरेज अपनी कम रखनी होती है। जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो वहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। ठीक, अब पहले बात करते हैं भैया एक बहुत बड़ी अपडेट की। देखिए बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन आज भी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई बिटकॉइन का क्या यूज़ है, क्रिप्टो का क्या यूज़ है, क्रिप्टो का रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं आ रहा है या बिटकॉइन का रियल लाइफ में यूज़ नहीं आ रहा है, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इसका रियल लाइफ में तो कोई यूज़ है नहीं, है ना। काफ़ी जो एंटी क्रिप्टो है वो ये लोग कहते हैं। भाई मैं आपको बताऊं कि यार देखो क्रिप्टो या बिटकॉइन जो है वो कभी भी ट्रेड करने के लिए आया ही नहीं। वो तो हम लोग हैं भाई, लालची हैं हम लोग, ठीक है, जो कि बिटकॉइन को ट्रेड करने लग गए। और पूरी गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि एक्सचेंजेस हैं पूरी दुनिया के जो कि बिटकॉइन को ट्रेड कराने लग गए। अब हम फ्यूचर ट्रेड भी करते हैं, स्पॉट ट्रेड भी करते हो, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। लेकिन बिटकॉइन हमेशा आया था ट्रांजैक्शन के लिए। अगर ए से बी को पैसे पहुँचाने हैं तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। चाहे वो मीडिएटर एक गवर्नमेंट हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई गवर्नमेंट हो सकती है, वो बीच में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ में बिटकॉइन कितना आज तक सक्सेसफुल हो गया वो चीज़ मैं आपको आज आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए आप सभी को पता है कि अभी पूरी दुनिया में टैरिफ की न्यूज़ें चल रही है। यूएस कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, यूएस हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ जो है वो लगाता जा रहा है ना। इसकी वजह से जो है ये सामने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी परेशान हो गई हैं, क्योंकि यार टैरिफ बढ़ते जाएंगे। तो टैरिफ है क्या, किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। लेकिन टैरिफ अगर बढ़ते जाएंगे तो इन सारे देशों के लिए दिक्कतें हैं। अब रशिया क्या कर रहा है भाई, रशिया ऑयल ट्रेड जितने भी होने वाली हैं इंडिया के साथ, ठीक है, और जितनी भी ट्रेड होने वाली है चाइना के साथ, उनको ये करेगा क्रिप्टो के अंदर। यहाँ पर एकदम क्लियर लिखा हुआ है, चाइना यूजर क्रिप्टो इन ऑयल ट्रेड विद चाइना यूजेस क्रिप्टो इन ऑयल ट्रेड विद चाइना एंड इंडिया। माफ़ी चाहूँगा, रशिया यूजेस क्रिप्टो ट्रेड इन ऑयल ट्रेड विद चाइना एंड इंडिया टू बाईपास वेस्टर्न। आप सभी को पता है कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है भाई वो रशिया के ऊपर काफ़ी सारी दिक्कतें कर रही हैं। तो इन्होंने क्या करा, इसको बिटकॉइन का इस्तेमाल करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है। और अभी एक अपडेट आ गई है, आप देख लो कि बिटकॉइन जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ के लिए तो यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ हमें दिख ही रहा है। और पूरी दुनिया की जो एक्सपर्ट है ये कहते हैं कि भाई नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हो सकती है वो एक रीज़न होगा करेंसी। पूरी दुनिया बोलेगी मेरी करेंसी ऊपर है, पूरी दुनिया बोलेगी मेरी करेंसी ऊपर है। यहाँ पर जो एक करेंसी निकल के आएगी वो बिटकॉइन ही निकल के आएगा, आप मानो या मत मानो। अब बात करते हैं कि भाई क्या बिटकॉइन किस तरह से रहा है बिटकॉइन ट्रेड के मामले में, ठीक है। ट्रेड के मामले अगर मैं आपको बिटकॉइन दूँ बताऊँ तो भाई बिटकॉइन एक ऐसा एसेट रहा है अभी तक, ठीक है, जिसने कि मेजॉरिटी ऑफ जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको प्रॉफिट में ही रखा है। अनटिल अनलेस आपने जो ट्रेड है वो बिल्कुल हाई पे नहीं खोली, ठीक है। अगर आपने कहीं भी बिटकॉइन की ट्रेड खोली है, लॉन्ग शॉट की बात नहीं कर रहा, स्पॉट पे बाइंग कह रहा हूँ, कहीं भी आपने अगर पुराने ATH पे भी बाई किया है 66,000 68,000 तो वहाँ से भी बिटकॉइन अभी प्रॉफिट में है, 82,000 पर है। तो बिटकॉइन एक ऐसा सेट रहा है जो कि ट्रेड में भी सक्सेसफुल रहा है, जो कि आपका जो है जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ में भी बिटकॉइन सक्सेसफुल रहा है। अब बिटकॉइन के अलावा अगर हम बात करें और ऑल्ट कॉइन्स की, इथेरियम की बात करें, भाई इथेरियम का खुद का एक इकोसिस्टम है, इथेरियम खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो कि इथेरियम इज़ नॉट परफॉर्मिंग बट इथेरियम है, उसके अंदर जान है। खैर चलो ये बातें हो गई हैं। इससे पता लगता है कि भाई क्रिप्टो का जो है या बिटकॉइन का कहूँगा पर्टिकुलरली जो फ्यूचर है वो यहीं से समझ में आ गया है। कैसे कहते हैं ना कि पूत के पैर जो है वो पाले में दिख जाते हैं, तो वही वाली बात है कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन जो है दिख गया है कि भाई आगे क्या करेगा। अच्छा बिटकॉइन की अब मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ आपके साथ, तो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहली बात बिटकॉइन का प्राइस अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्या बताया था पिछली बार। भाई पिछली बार का ये रहा मेरा चार्ट, डेली का चार्ट।
मैंने आपको ये बताया था कि भाई बिटकॉइन ने जो है 0.5 का जो लेवल है 79,500 इसको नीचे की साइड क्रॉस कर दिया है वीकली के नीचे। वीकली का लेवल था ये, लेकिन डेली में नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन पंप तो कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर बाइंग नहीं है, ज़्यादातर लोग बाय नहीं कर रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 85,000 86,000 तक जा सकता है। उससे पहले ही थोड़ा मुड़ गया, लगभग 600-700 पॉइंट पहले ही मुड़ गया। मुड़ने के बाद यहाँ पर अब हमारा जो एक पैटर्न था जिसको बोलते हैं हम राइजिंग वेज, ये इसने ब्रेकडाउन यहाँ पर कर दिया है। अगर ये ब्रेकडाउन कर दिया है तो इस पैटर्न के हिसाब से ईजिली जो है बिटकॉइन को अब नीचे की साइड यहाँ पर आना चाहिए। और कितना नीचे आना चाहिए भाई, ईजी यहाँ से जो आना चाहिए इसको लगभग अपना 74,000 तक आना चाहिए। पहली बात, क्या ये पैटर्न फेल हो सकता है भाई? बिल्कुल पैटर्न फेल हो सकता है अगर बिटकॉइन ने अपनी क्लोजिंग इस एरिया के ऊपर दी है 1 घंटे के हिसाब से। और ये क्लोजिंग कितनी होगी भाई? ये क्लोजिंग होगी 83,500। अगर 83,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई बिटकॉइन की तो फिर ये पैटर्न फेल हो जाएगा। फिर इस पैटर्न को आप इनवैलिड समझ लेना और ये समझ लेना कि भाई जो कौन है जो आपके सेलर्स थे, जो इस लेवल को तोड़ने के बाद सेलर्स एक्टिव होंगे। एक बार ये वाला लेवल टूट जाता है 83,500 तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, और ये ट्रैप हो जाएंगे तो एक बड़ा मूवमेंट बिटकॉइन में ऊपर की साइड आएगा। लेकिन फिलहाल तक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये बिटकॉइन को नीचे की साइड पुश करेगा। ठीक है भैया, समझ गए? चलो ठीक है, तो ये पैटर्न का रिटेस्ट भी हो जाएगा। रिटेस्ट के बाद यहाँ पर फॉल भी आने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं बिटकॉइन को कहाँ से लॉन्ग करने वाला हूँ, कहाँ से शॉर्ट करने वाला हूँ? देखिए यार, मैं 15 मिनट में बिटकॉइन का बहुत सिंपल चार्ट आपके सामने रख देता हूँ। देखिए 15 मिनट में आपको बताया ना 83,500 अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज करता है ऊपर आके, तो मैं रिटेस्ट के ऊपर जो भी रिटेस्ट मारेगा बिटकॉइन दोबारा से नीचे, तो मैं वहाँ से लॉन्ग ले लूँगा। खैर इसकी अपडेट मैं आपको किसके अंदर बताऊँगा? इसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन इस एरिया के ऊपर आता है तो फिर दोबारा से पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन आपका 86,500 के करीब तक जा सकता है अगर इस लेवल को फेल कर देता है, इस पैटर्न को फेल कर देता है। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ देता है फिर भैया अपना नेक्स्ट लेवल है ये वाला 93, 94, और ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन ने कुछ और भी डेटा है मेरे पास, यहाँ पर हम धीरे धीरे करके चलते हैं उस डेटा की तरफ। पहला डेटा ये है कि भाई बिटकॉइन ने रिसेंट लो तो यहाँ पर निकाल ही दिया है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बिटकॉइन को, तो लेट मी शो यू फंडिंग रेट। फंडिंग रेट की बात करें तो भाई डेली के हिसाब से फंडिंग रेट जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम जो दिखेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों ने 6 एक्सचेंज दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो फंडिंग रेट है डेली के हिसाब से वो इनका नेगेटिव है, यानी कि ज़्यादातर लोग शॉर्ट खोल रहे हैं। तभी मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट को रिकवरी, तभी यहाँ पर इस लेवल को तोड़ने के बाद काफ़ी लोगों ने शॉर्ट एंट्री करी है ना। और इवन इस पैटर्न को तोड़ने के बाद काफ़ी लोगों ने शॉर्ट एंट्री करी है, तो उनके स्टॉप लॉस इस एरिया तक है, तो उनको ही यहाँ पर लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर एक विक मार दे सिर्फ। ठीक है, अब दूसरी बात हम सुनते हैं कि दूसरी बात हमारा चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिए भाई, दूसरी बात ये कह रहा है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात ये कह रहा है, लेकिन अभी वीकली के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं आपको फंडिंग रेट दिखा देता हूँ, मतलब 7 डेज़ के हिसाब से, तो अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिवनेस है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर तो शॉर्ट खोले हैं, लेकिन इस एरिया से बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग खोली हुई है। और जब इतनी सारी लॉन्ग खोली हुई है तो यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे की साइड पड़ी हुई है। इसका एक पुख्ता रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि ये लिक्विडिटी को बिटकॉइन क्यों खा सकता है, इसका पॉसिबिलिटी क्यों है। ठीक है, तो एक हमें करते हैं फंडिंग रेट सपोर्ट। दूसरी बात मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। 15 मिनट में अगर मैं जाता हूँ, देखो 15 मिनट में क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट की बात ये है कि बिटकॉइन इज पंपिंग लेकिन ओपन इंटरेस्ट इज फॉलिंग, यानी कि बिटकॉइन में जो ये मूव आ रहा है ना, यहाँ पर बायर्स नहीं आ रहे हैं। ये देखो, ये जो मूव आ रहा है ना, ये वाला 15 मिनट में, इस 15 मिनट में मूव में बायर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है 83,500 के ऊपर, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता है, तो तभी मैं यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा और अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, यहाँ पर लोगों की अभी इंटरेस्ट है ही नहीं। बिटकॉइन इज गोइंग अप, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन। लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट में वो लोग लॉन्ग लें, ज़्यादातर लोग शॉर्ट की ही देख रहे हैं, इवन वेट कर रहे हैं कि एक बार ट्रैपिंग हो जाए तो हम शॉर्ट ही लें। अच्छा, यहाँ पर जो अभी जो बिटकॉइन में कुछ दिनों में आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिली है, क्या इसको ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करता है? भाई इस चीज़ को भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। इवन यहाँ पर जब बिटकॉइन फॉल कर रहा है ना, तो ओपन इंटरेस्ट तब बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यार ये जो है बिटकॉइन का प्राइस, आप कह सकते हो कि चलो ठीक है भैया, मान लिया हमने कि बिटकॉइन जब बढ़ रहा है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इसको लॉन्ग खोलने का,
ठीक है, आपकी बात समझ गया। तो ये मूव मार्केट में क्यों आया है, ये वाला मूव मार्केट में क्यों आया है, यहाँ से बिटकॉइन रिकवर क्यों करा है, जब ये पहुँच गया था 76, तो यहाँ से 82 क्यों आया है। देखो भाई, जब भी मार्केट गिरती है ना, ऐसा नहीं होता कि सीधा गिर जाती है ना, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप गिरती है। मेरी बातों से शायद मैं नेगेटिव लग रहा हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ बिटकॉइन को लेकर, मैं शॉर्ट टाइम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉजिटिव भी बहुत जल्दी आ जाऊँगा बिटकॉइन में, बहुत जल्दी हो जाऊँगा, 2 मिनट में हो जाऊँगा भाई। मैं ऐसा हूँ मेरे भाई, जो कि मैं आप मेरे को ये नहीं कह सकते आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जैसे मार्केट दिखाती है मैं उधर की साइड को हो जाता हूँ, सिंपल बात ये है। ठीक है, 83,500 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। एक बार से लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद रिटेस्ट होता है तो मैं लॉन्ग ले लूँगा, इतनी भी बात मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जो दिखा रहा है प्राइस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर एक चीज़ देखते हैं कि प्राइस ने यहाँ से रिकवरी क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डाइवर्जेंस आ रहे थे RSI में। यहाँ पर देखो नीचे की साइड फॉल है और यहाँ पर RSI जो है ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो ये जो बिटकॉइन में पूरा मूव आया ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डेली के अंदर, भाई इस मूव का रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे RSI डाइवर्जन हमारे मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन 15 मिनट स्टिल नॉट शोइंग गुड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर यहीं से प्राइस बढ़ने लग जाता है, ठीक है, और प्राइस बढ़ने के बाद 83,500 के ऊपर क्लोज कर देता है, इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है भाई, तो फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर मैं मार्केट में कुछ ट्रेड लेने की सोच लूँगा। अच्छा, अब किस तरह से आपको कुछ ऑल्ट कॉइन्स को फाइंड करना है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ देखी थी जब मैं थोड़ा सा इसको देख रहा था कॉइन ग्लास को, तो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी थी। शायद अगर वो मेरे को अभी मिल जाती है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वो डेटा जो था, टेक्निकल डेटा था वो, ठीक है। और हाँ, RSI हीट मैप, RSI हीट मैप था भाई, वो बहुत बढ़िया है। वो है, मैं इसके बारे में सबको बताना चाहूँगा कि कॉइन ग्लास के ऊपर जाके आप RSI हीट मैप का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 24 घंटे लगा देता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है भाई, ये तीन चीज़ें दिखा रही है। एक तो ओवरबॉट, एक स्ट्रॉन्ग, एक न्यूट्रल, एक वीक और एक ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड यानी कि एक कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा जब बिकवाली आ जाती है तो उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो मार्केट में उस कॉइन की जो रिकवरी है वो पॉसिबल होती है। ओवरबॉट होता है जब वो एरिया एक्सट्रीम इधर आ जाओ आप। ये वो कॉइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है बाई किए गए हैं, बहुत ऊपर पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा बाई कर लिए गए हैं, तो हो सकता है कि इनमें सेलिंग प्रेशर आ जाए। स्ट्रॉन्ग यानी कि ठीक ठाक लग रहे हैं कॉइन, स्ट्रॉन्ग है। न्यूट्रल यानी कि ठीक है, नॉर्मल है। वीक यानी कि अभी हल्के लग रहे हैं वो कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम वीक से और स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये ऑल्ट कॉइन वो हैं GPS, TNSR, बेंजर, ये, ठीक है। इसका नाम तो मैं लूँगा ही नहीं भाई मैं, क्योंकि इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा मैं अब बात करूँ तो वीक ऑल्ट कॉइन्स में देखो, वीक ऑल्ट कॉइन में कौन से हैं। यहाँ पर अगर कोई भी आपको बढ़िया ऑल्ट कॉइन दिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी देखता हूँ ETHFI, ठीक है, ETHFI मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। तो ETHFI का चार्ट अगर मैं खोलता हूँ, ETHFI USDT, ठीक है, ETHFI का USDT का चार्ट खोलता हूँ, तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रखी है मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि वीकली के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, हालांकि इस एरिया में कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, लेकिन अगर हमें कहीं भी स्ट्रक्चर शिफ्टिंग दिखती है, इसमें स्ट्रक्चर शिफ्टिंग दिखती है, तो हम इनमें लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में। तो मुझे ये आपको दिखाना था हीट मैप। ये देखो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन, डॉज है, यूनी है, ये सारे जो हैं, INJ है, ये 40 का जो लेवल होता है RSI में उससे नीचे आ चुके हैं। तो ये वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, और ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपको सेलिंग की पोजीशन देखनी चाहिए अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो। तो मैं यहाँ से ऑल्ट कॉइन थोड़े बहुत उठाने लग गया हूँ। हालांकि मैं भाई बिटकॉइन और इथेरियम को ही ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा कोई भी और ट्रेड नहीं करता। ठीक, अब बढ़ते हैं भैया कि मार्केट में रिकवरी का क्या हाल है, और मार्केट में कल फॉल जो आया था वो क्यों आया था, उसका रीज़न क्या था। देखो, बिटकॉइन का कल का फॉल आने का एक सिंपल रीज़न था, ये जो फॉल आपको दिख रहा है ये वाला, इसका एक सिंपल रीज़न था कि जो मार्केट्स थी ना, S&P मार्केट थी, 500 जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके अंदर एक फॉल आया था, और वीकली से पहले ही हमारा फॉल आ गया। ये वीकली का एरिया था, उससे पहले ही यहाँ पर फॉल आ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन के अंदर, मैं अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल यहाँ पर साबित करना चाहूँगा कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर सेलिंग तेज क्यों आएगी अगर आती है। तो इसका रीज़न है क्योंकि SPX जो है ना, S&P, ठीक है, S&P जो है, S&P 500, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर क्या गया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर भाई बिल्कुल टॉप से ये वाला जो एरिया, इसको होल्ड नहीं कर पाया, दोबारा से रिटेस्ट करने जा रहा है ऊपर की साइड, और जब ऊपर की साइड रिटेस्ट करने जा रहा है तो इस एरिया में 5670 के करीब है एरिया है। अगर इस एरिया से ऊपर निकल जाता है ये तो फिर ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से नीचे फॉल करने की कोशिश करेगा। और अगर ये फॉल करता है
देखो मैं अभी भी नहीं कह रहा कि भाई ये बिल्कुल बेयरिश हो चुका है, क्योंकि अभी भी अपना जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन है, इसको ये कर सकता है भाई। ये पैटर्न फॉर्मेशन है ये वाली, ठीक है। अगर ये वाली पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर करके इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर रीटेस्ट के ऊपर नीचे फॉल आएगा, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में अगर ये इस तरह से चलता है, इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है, क्लोज करने के बाद रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से पंप ऐसे दिखा देगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी पूरा मैं टोटल बियरिश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ना, ये प्राइस अभी भी होल्ड कर रहा है S&P में। और ये S&P इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, S&P इंपॉर्टेंट इसलिए, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी लगा दूंगा, तो ट्रेंड लाइन भी आप लगा लेना, मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो गई अब, तो यहाँ पर ये जो है बिटकॉइन को भी नीचे फॉल करेगा, और जितना यहाँ पर मूव आया है बड़ा, उतना ही मूव यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये यहाँ से नीचे क्लोजिंग कर गया तो ये आ जाएगा आपका लगभग 5429 के करीब। तो अगर ये फॉल कर गया तो भाई बिटकॉइन के अंदर फॉल आना लाजमी है, क्योंकि S&P के ऊपर ही जो स्टॉक मार्केट है पूरी, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। आप ये जानो कि मार्केट जब भी फॉल करती है ना, S&P, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, S&P थोड़ा सा इस तरह से ही मूव करती है, प्राइस नीचे जाता है, सपोर्ट लेता है, रीसेंट हाई को निकालता है, फिर क्रैश, सपोर्ट लेता है, ठीक है, रीसेंट हाई को निकालता है, देखो रीसेंट हाई है, ये क्रॉस करा, ट्रैप करता है, फिर ग्राम डाउन, यहाँ पर रीसेंट हाई को निकालता है, देखो रीसेंट हाई निकाल दिया, ये वाला रीसेंट हाई निकाल दिया, फिर क्रैश। अब क्या कर रहा है, ये रीसेंट हाई निकाल दिया, अब यहाँ से क्रैश करता है तो एक बड़ा क्रैश आएगा। लेकिन क्रैश भाई तभी आएगा जब अपनी ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। तो ट्रेंड लाइन अभी टूटी नहीं है, जब टूट जाएगी तो हम यहाँ पर इसको डेड कैट बाउंस कह देंगे, जो कि S&P जो है हमेशा ऐसे करता ही रहता है। डेड कैट बाउंस की बात करें तो ये करता ही रहता है, ठीक है। तो ये है। और अब थोड़ा सा और मार्केट को अगर हम देखें, ओपन इंटरेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओपन इंटरेस्ट खैर मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या है मार्केट का भी इंटरेस्ट, ठीक है। लिक्विडेशन की बात कर लेते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप की बात करते हैं। तो भाई डेली के अंदर हूँ, अभी भी जो पोजीशंस है, देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो बिटकॉइन है ना, उस दिन की जब हम सारी चीज़ें देख रहे थे बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पर ना लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा थी, 83,500। अब यहाँ पर लिक्विडेशन कम हो गई है, ठीक है। शायद लोगों ने, जिन्होंने भी है ना, जब मार्केट फॉल करी है, जब बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा फॉल किया है, ये वाला जो बिटकॉइन का मूव आया है ये वाला, तो यहाँ पर जितनी लिक्विडेशन थी उन लोगों ने अपनी जो पोजीशन है उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। तभी देखो यहाँ की जितनी भी लिक्विडेशन है ना, यहाँ पर हट गई है, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट में आ गए हैं। और मैंने आपको एक वॉलेट का एड्रेस दिखाया था, उसको मैंने ट्रैक नहीं किया है, मैं ट्रैक करूँगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो, जैसे बिटकॉइन यहाँ पर फॉल किया है तो लिक्विडेशन यहाँ से हटाई गई है। ये देखो, ये वाली जो लिक्विडेशन थी ना, पहले यहाँ पर बहुत अच्छी लिक्विडेशन थी डेली के हिसाब से बिटकॉइन के अंदर, अब यहाँ पर लिक्विडेशन बची नहीं है, तो ऊपर के लिए फ्यूल है ही नहीं मार्केट में यार। मार्केट ऊपर जाके क्या करेगी अगर मार्केट में यहाँ पर फ्यूल नहीं है। यहाँ पर अगर लिक्विडेशन होगी इतनी बड़ी बड़ी तो बिटकॉइन तब जाएगा ना उधर की साइड। लेकिन अगर इधर आ जाओ आप 80,000 के करीब, तो भाई यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है काफ़ी मोटी, ठीक है। 100x वालों की लिक्विडेशन पड़ी हुई है 40 मिलियन की, 50x वालों की पड़ी हुई है 5 मिलियन की, और क्यूमुलेटिव पड़ी हुई है 360। अब आप मेरे को बताओ तो कि 360 यहाँ पर है कहाँ, यहाँ पर जाकर है मेरे भाई, देखो यहाँ बिटकॉइन को जाना पड़ेगा 84,000, ठीक है, तब भी नहीं है भाई 360, तो ये देखो, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देखो लिक्विडेशन इधर की साइड की बहुत दिख रही है, तो सिंपल पिक्चर दिखती है कि इधर की साइड की पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं किस तरह से ट्रेड करूँगा, अब मैं आपको अगर अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखा देता हूँ तो आप इस चीज़ को जानिएगा, ट्रेड को। देखिए अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, 83,500 के ऊपर क्लोज कर देता है, दोबारा से रिटेस्ट करेगा तो मैं शॉर्ट करूँगा, मतलब मैं लॉन्ग करूँगा, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर यहीं से फॉल करता है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि भाई देखो पॉसिबिलिटी भी नहीं है सच्ची बताऊँ तो मैं, क्योंकि यहाँ पर जो है रिसेंट लो है, ये प्राइस ने तोड़ा नहीं है। तो रिसेंट लो जब टूटता है प्राइस का, ये देखो रिसेंट लो यहाँ पर प्राइस ने तोड़ा नहीं है, हाँ रिसेंट लो यहाँ पर प्राइस ने तोड़ा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो रिसेंट लो एकदम तोड़ा नहीं है, रिसेंट लो से ही ये ऊपर की साइड पुश कर रहा है, ठीक है। अगर पुश करता है इस तरह से और निकल जाता है आगे को तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ अगर ये कैंडल नेगेटिव बन जाती है बड़ी, तो फिर यहाँ से दोबारा से शॉर्ट मारेंगे। और टारगेट अपना, आप सभी को पता है टारगेट अपना नीचे ही है, जो कि है 80,000 के करीब, ठीक है। अभी बिटकॉइन को लॉन्ग कहाँ से करें, बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो लॉन्ग कहाँ से करें भाई। लॉन्ग अगर बनती थी तो कल बनती थी रात, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ पर कि मैं देख रहा था बिटकॉइन को। उससे पहले कोई भी अभी लॉन्ग मार्केट में बिल्कुल भी नहीं बैठी। लॉन्ग बैठेगी तब एक बार क्रॉसओवर के बाद रिटेस्ट हो और फिर हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, उससे पहले लॉन्ग करने का कोई बिटकॉइन को फ़ायदा है नहीं,
ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया करके लाइक कर देना। ये था पूरी मार्केट की बातें आपके सामने। रशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको देखते ही रहना, और अभी तो बहुत सारी ऐसी अपडेट आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।